हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इस चैनल पे जो है आपको हिस्ट्री का क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं। अगर आपको इस चैनल पे जो भी लेक्चर है अच्छा लगता है तो आप जो है उसको कमेंट कीजिएगा ज़रूर। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको इन फ्यूचर जो भी लेक्चर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी इस पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल एड्रेस है। इस पे जो है आप हमें जो है इस पे आप अपनी क्वेरी लिख के भेजिएगा और आपके प्रॉब्लम जरूर सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है। एक बार देखते हैं अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले हम जैनिज्म देख रहे थे। जैनिज्म में तीर्थंकर के बारे में बताया था और जो इम्पोर्टेंट थे वो पहले थे ऋषभदेव, उसके बाद 23rd वाले इन 23वें नंबर के, फिर 24वें नंबर पे महावीर स्वामी। ये इंपॉर्टेंट है, उनका बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। ठीक है। उसके बाद में जो है जो त्रिरत्ना जैनिज्म में बताए गए थे, थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। याद करने का ट्रिक बताया गया था आपको, केएफसी यानी नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर या कंडक्ट। ठीक है। उसके बाद आपको 14 पर्व बताए गए थे। ये जो है 12 अंग के पार्ट थे और ओल्डेस्ट टेक्स्ट था महावीर का। रीजन बताया गया था कि क्या रीजन है कि जो है जैनिज्म बहुत ज़्यादा इसका फैलाव नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इसका जो है लोगों ने इसको अपनाया नहीं। ठीक है, उसको वो रीजन बताए गए थे। उसके बाद में आपको दिगंबर श्वेतांबर में जो है डिफरेंसेस बताया गया था। उसके बाद में इसमें जो है नॉर्थ और साउथ में किसने स्प्रेड किया वो चीज़ आपको बताई गई। उसके बाद में फिर आपको जो है जैन काउंसिल, जो दो काउंसिल्स हुई यानी मीटिंग, ठीक है, या संगीत ही बोलते हैं हिंदी में इसको, तो ये चीज़ आपको बताई गई थी। अब आज हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से पहले एक बार देख लेते हैं जैनिज्म में कुछ क्वेश्चन पूछता है मैचिंग में, वो है नाम से रिलेटेड। जैसे इनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव, इनका सिंबल क्या था ऋषभदेव, या इन्हीं को क्या बोलते थे, आदिनाथ। ठीक है। इनका सिंबल था वृषभ, या इंग्लिश में इसको बुल बोलते हैं। फिर एक है शांतिनाथ। शांतिनाथ, ये तीर्थंकर, इनका जो सिंबल है वो है डियर यानी हिरन। ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप साथ के साथ लिखते जाएंगे और रिवाइज कर लेंगे और कोई एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे, तभी आपको जो है टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं कि लेक्चर देखने के बाद लिख लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। जितना मैं बताता जा रहा हूँ साथ में साथ आप इसको नोट डाउन करते रहिए और उसको याद कर लीजिए। इतना याद करने के बाद आपको एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए उठाइए, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, इनका सिंबल है स्नेक। ठीक है, सांप। फिर नेक्स्ट है जो है महावीर। महावीर स्वामी या महावीर जैन, इनका सिंबल है यानी लायन। और नेक्स्ट जो है आपके वह है मल्लीनाथ। ठीक है। मल्लीनाथ के बारे में आपको बताया भी था कि जो है मेल और फीमेल में कंट्रोवर्सी थी श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में। इनका जो है वाटर पोर्ट, वाटर पोर्ट यानी कलश। ठीक है। अगर आप इतना एक, दो, तीन, चार और पाँच, पांच याद कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर मैचिंग में आएगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से या सेम इसी में से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म आपको पता है किसके बारे में है। बुद्धिज्म के जनक बोला जाता है महात्मा बुद्ध को। इनकी बचपन की कहानी आपने सुनी होगी कि ये पहले राजसी जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, ये भी युवराज थे। और उसके बाद में क्या है, एक दिन ये अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले तो इन्हें जो है पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिला।
ठीक है। उसको देखा, फिर उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि क्या कहते हैं, क्या मैं भी ऐसा होऊंगा। ठीक है, फिर उसी में क्या कहते हैं, सॉरी, ओल्ड पर्सन मिला, ओल्ड पर्सन के बाद में बीमार व्यक्ति मिला, उससे भी। ये कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, ठीक है। फिर एक डेड बॉडी दिखी इनको। तो ये सारी चीजें आपने सुनी होगी इनके बारे में कहानियां। इसके बाद ये जो है इससे बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने घर त्याग दिया। एक रात को क्या हुआ, ये अपने सारथी को बुलाया और उसके बाद इन्होंने घर त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ठीक है, तो अब महात्मा बुद्ध के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध, ये कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध जो है, इनका जन्म जो है, डेट में कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी ये 80 साल जिए थे, 80 ईयर्स। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 563 टू 483, ठीक है, 563 BC से 483 BC के बीच माना जाता है। ठीक है, ये इनका बर्थ और इनके डेथ या महापरिनिर्वाण। ठीक है, एक डेट और फेमस है, वो है 483 टू 400। तो आप अलग अलग बुक उठाएंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन ज़्यादा फेमस है 563 टू 483। ठीक है, इनका जो बर्थ प्लेस था, बर्थ प्लेस था लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन, ये कहाँ पर है? ये है रुम्मिनदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल में। ठीक है, इनके फादर का नाम, इनके पिता का नाम था शुद्धोधना, शुद्धोधन। ठीक है, इनकी मदर, मदर को माया या महामाया बुलाते थे। माया या कहीं कहीं पर महामाया भी आपको मिलता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ही इनकी मदर की डेथ हो गई, गौतम बुद्ध के। यानी महामाया की कुछ जो है, माया महामाया जो है, इनके कुछ टाइम बाद डेथ हो गई। तो आफ्टर डेथ जो है, आफ्टर डेथ इनका जो पालन पोषण किया वो इनकी मौसी ने किया। आंट, इनका नाम क्या था? गौतमी। ठीक है, ये शांग के क्षत्रिय क्लैन के थे, शाक्य क्षत्रिय। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम, वाइफ यशोधरा, वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। जिस घोड़े से, जिस रथ से ये जो है ज्ञान की खोज में निकले, उस घोड़े का नाम था, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए हम जो है चीज, छोटी छोटी चीजें भी याद करते हुए चलेंगे। हॉर्स नेम कंटक। ठीक है, हिंदी में इसको कंटक बोलते हैं। और जो इनका सारथी था, ठीक है, चैरेटियर जो था इनका सारथी, जिसके साथ ये गए थे रात में, सारथी का नाम चन्ना। ठीक है, जब घर त्यागा इन्होंने रात में अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ करके, तो ये जिस रथ से गए, तो उस रथ का सारथी कौन था? चन्ना, और घोड़े का नाम कंतक था। इनको, इनके जो पहले टीचर थे, ठीक है, जिनसे इन्होंने ज्ञान लिया, उनसे फर्स्ट टीचर थे अलार कलाम, अलार कलाम। ठीक है,
अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन पढ़े, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। जो किसने लिखा था सांख्य दर्शन? कपिल ने लिखा था। ठीक है, सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल ने। इससे इन्होंने क्या सीखा? सांख्य दर्शन ने अलार कलाम से सीखा मेडिटेशन। मेडिटेशन। फर्स्ट टीचर कौन थे? अलार कलाम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। फर्स्ट टीचर अलार कलाम, जिसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और मेडिटेशन सीखा। ठीक है, उसके बाद जो है इनके सेकंड टीचर जो है, सेकंड टीचर क्योंकि ये उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए तो इन्होंने अपना दूसरा गुरु भी जो है किया, और उनसे इन्होंने जो सीखा वो इन्होंने योग सीखा। दूसरे गुरु का नाम था उद्दका रामपुत्ता। उद्दका रामपुत्ता या उद्रक रामपुत्र। दोनों चीजें लिखी मिलती हैं अलग अलग जगह पे, उद्दका रामपुत्ता या उद्रक रामपुत्र। इनसे इन्होंने क्या सीखा? योग सीखा, योग। ठीक है, इन्होंने जो है गौतम बुद्ध जो है इनको जो है 35 एट द एज ऑफ 35, यानी 35 साल की उम्र में इनको जो है पीपल ट्री के नीचे, यानी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर? पीपल ट्री है कुरुवेला। कहाँ पर है? ये है बोध गया। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ, बोध गया, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। निरंजना नदी के किनारे इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। मॉडर्न नेम क्या है निरंजना रिवर का? फल्गु। अभी किस नाम से जानते हैं? फल्गु। ये चीज याद रखिएगा। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ? उरुवेला, बोध गया में। किस नदी के किनारे? निरंजना, जिसको अभी फल्गु नाम से जानते हैं। कौन सा वृक्ष? पीपल के नीचे। ठीक है, जहाँ पे इनको क्या हुआ? निर्वाणा प्राप्त हुआ। ही अटेन निर्वाणा, और इनलाइटनमेंट। ठीक, इसके बाद उन्होंने अपना पहला जो है फर्स्ट सरमन दिया। फर्स्ट सरमन यानी पहला स्पीच जो इन्होंने दिया, फर्स्ट सरमन दिया इन्होंने सारनाथ में। फर्स्ट सरमन कहाँ पे? सारनाथ। ठीक, जो पहली लेडी थी, फर्स्ट लेडी जिन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया, वो थी प्रजापति गौतमी, यानी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। सेकंड लेडी जो थी वो थी आम्रपाली डांसर। आम्रपाली, क्या नाम था? आम्रपाली। ये कौन थी? वैशाली की डांसर थी। एक बार और आपको रिमाइंड करा दूं कि यहाँ वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक बार आप इस चीजों को अपनी नोटबुक में अपने लैंग्वेज में लिख लें, इसको याद कर लें, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक उठा लें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं, तभी चीजें आपको जो है समझ में आएंगी। गौतम बुद्ध को और बोला जाता था, गौतम बुद्ध को बोला जाता था लाइट ऑफ एशिया, यानी गौतम बुद्धा नोन एज लाइट ऑफ एशिया। ठीक है,
गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो है 4 नोबल ट्रुथ दिए। 4 नोबल ट्रुथ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चतवारी, आर्य सत्यान। चतवारी आर्य सत्यान, यानी 4 नोबल ट्रूथ बताए। ठीक है, कौन कौन से थे? नंबर 1, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, यानी जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शुभम दुखम। मैं कह रहा हूँ, एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आप जो एक स्टैंडर्ड बुक इसके बाद फॉलो कीजिएगा। पहले इसके नोट्स बनाइएगा, उसके बाद एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करके पढ़ने के बाद फिर जो है आप क्वेश्चन लगाइएगा। सेकंड चीज है, देयर आर कॉज ऑफ सोरो। पहले बताया, जिन जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है और उस दुख का कारण है, यानी देयर आर कॉजेज ऑफ सोरो, यानी दुख समुदाय। या और इसके निदान के लिए इन्होंने बताया 12 निदान भी दिए। 12 निदान, ठीक है। या प्रातित्य, सॉरी, क्या बोला क्या? प्रातित्य समुत्पदा, समुत्पदा, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो इन्होंने बताया, यानी जीवन क्या दुखों से भरा हुआ, देयरज, यानी दुख, दुख का कारण है क्या है? सोरो कैन बी स्टॉप, और इस दुख को क्या है? रोका जा सकता है। दिस सोरो कैन बी स्टॉप, ठीक है। जीवन दुखों से भरा हुआ है, दुख के कारण है, और इस दुख को रोका जा सकता है, यानी दुख निरोध। दुख निरोध, इसके लिए क्या चाहिए? निर्वाण, ठीक। और जो चौथा सत्य इन्होंने बताया वो था, देयर इज ए पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सोरो, यानी रास्ता भी है कि देयर इज ए पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सोरो, यानी इस दुख को खत्म करने का रास्ता, मार्ग भी दिया उन्होंने। उसको को बोला, उसको क्या कहा इन्होंने? जैमिनी अष्टांगिक मार्ग दिया उसके लिए, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग या जैमिनी प्रतिपदा, जैमिनी प्रतिपद, ठीक है। तो ये 4 सत्य हैं। इसको मैचिंग के लिए आता है, ये आपको मेंस में लिखने के काम आएगा। क्या है? 4 नोबल ट्रूथ, क्या? लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, जीवन दुख से भरा हुआ। देयर आर कॉज ऑफ सोरो, दुख के कारण है। दिस सोरो कैन बी स्टॉप, इस दुख को रोका भी जा सकता है। देयर इज ए पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सोरो, और रास्ता भी बताया कि किस रास्ते से चल करके हम जो है इस दुख को रोक सकते हैं। तो उसके लिए क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग दिया, या जैमिनी प्रतिपदा, ठीक है। अब अष्टांगिक मार्ग इन्होंने क्या दिया?
देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने दिया, यानी इसको बोलते हैं एट फोल्ड पाथ। फोल्ड पाथ, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो है पहला दिया राइट ऑब्जर्वेशन, राइट ऑब्जर्वेशन, यानी चीजों को जो है हमें अच्छी तरीके से देखना है। सेकंड जो है राइट डिटर्मिनेशन, राइट डिटर्मिनेशन। थर्ड राइट स्पीच। चौथा राइट एक्शन। पांचवा जो दिया इन्होंने वो था राइट लाइवलीहुड। चौथा पांचवा दिया राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड। छठा जो दिया इन्होंने वो था राइट एक्सरसाइज। सातवां था राइट मेमोरी। और आठवां जो इन्होंने बताया वो था राइट मेडिटेशन। ठीक है। अभी चीजें देखो क्या है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, देखें। उसके बाद राइट डिटर्मिनेशन, चीजों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या है ना, आप एक डिटर्मिनेट होकर के एक लक्ष्य बना करके चीजों को काम करें। राइट स्पीच, सही चीजें बोले, सत्य बोले। राइट एक्शन, आप जो एक्शन ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करें। राइट लाइवलीहुड, अच्छा जीवन यापन के अच्छे साधन होने चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, अच्छे नहीं इन द सेंस सही। राइट एक्सरसाइज, सही तरीके से आप जो व्यायाम वगैरह करें। राइट मेमोरी, याददाश्त को अच्छी बनाएं। और राइट मेडिटेशन, यानी मेडिटेशन योगा वगैरह भी अच्छे तरीके से आप करें। तो ये दिया अष्टांगिक मार्ग, जिससे जो है ये देखिए आपका क्या है, जिससे क्या है आपके दुख खत्म हो सकते हैं। देयर इज ए पाथ, ये पाथ है जिससे क्या है सेसेशन ऑफ सोरो, यानी दुख को खत्म करने के 8 पाथ हैं। ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, अष्टांगिक मार्ग के बाद में बुद्धा ने क्या है 10 सील भी दिए। यानी जो इनके अनुयायी थे, जो कह सकते हो बौद्ध भिक्षु थे, उनको बुद्धिज्म में शामिल होने के बाद उनको 10 सील दिए कि 10 सील ये थे कि आपको ये चीज करना नहीं है। 10 10 सील ये दे कि ये आपको करना नहीं है, नॉट टू डू। जैसे कि आपको वायलेंस नहीं करना है। उन्होंने अपने अनुयायी बौद्ध भिक्षुओं को 10 चीजें करने के लिए मना किया, उसी को 10 सील बोलते हैं। ठीक है, 10 सील का पालन करना था, जैसे कि वायलेंस नहीं करना है। ठीक है। दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं हड़पना है। उसके बाद क्या है कि करप्ट प्रैक्टिस नहीं करना आपको, यानी करप्शन। करप्शन, करप्शन नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है, यानी हमेशा सत्य का पालन करना है। ठीक है। इंटॉक्सिकेंट नहीं लेना है, यानी मदिरा पान ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। ठीक। उसके बाद बताया कि जो है और भी चीजें हैं, जैसे कि दोपहर के बाद नहीं खाना है, नॉट ईट आफ्टर मिड डे। और भी डांसिंग,
सिंगिंग, ठीक है, इससे भी दूरी बना के रखने के लिए बोला। लग्जरी, लग्जूरियस चीजों, लग्जरी बेड वगैरह से, यानी अच्छे बिस्तर पे, लग्जूरियस बेड पे नहीं सोना है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, इन सब चीजों से इन्होंने दूरी बनाने के लिए कहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कोई चीज रह रही है, वायलेंस नहीं करना है, प्रॉपर्टी आपको एक्वायर नहीं करना है, करप्शन वगैरह नहीं, लाई झूठ नहीं बोलना है, इंटॉक्सिकेंट नहीं लेना है, दोपहर के बाद नहीं खाना, डांसिंग सिंगिंग, लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस बेड, इनसे दूर बना के रखना, गोल्ड सिल्वर ये सब नहीं पहनना है। और जो है एक चीज छूट रही, वो क्या है, गिफ्ट वगैरह नहीं लेना किसी से, ठीक है। तो ऐसे 10 चीज ये पूछता नहीं है, लेकिन ये 10 सील किस लिए दिए गए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो जो 10 सील दिए थे गौतम बुद्ध ने, वो अपने बौद्ध भिक्षुओं को कहा था ये चीज आपको नहीं करना है, ठीक है, इससे आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छे से चलेगी। उसके बाद 3 जेम्स या 3 जेवल्स, 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म। त्रिरत्न क्या थे, 3 रत्न, महात्मा बुद्ध ने 3 बातें कही थी। सम्यक ध्यान, सॉरी वो जैनिज्म में था, 3 जेवल्स इसमें था, आपने सुना का बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धा, बुद्धा का मतलब है इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट, यानी आप ज्ञान प्राप्त करें, फर्स्ट। सेकंड था धर्म, यानी धर्म, धम्मा बोलते हैं, ठीक है, यानी डॉक्ट्राइन, प्रिंसिपल, नियम के हिसाब से। और थर्ड था संघ, संघ का मतलब होता है कम्युनिटी, ठीक है। त्रिरत्न कौन से, 3 जैवल कौन से थे, बुद्धम, बुद्धा, धर्म और संघ, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसके बाद गौतम बुद्ध को जो है महापारिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध, निर्वाण, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई, मल्ल महाजनपद में, राइट, मल्ल महाजनपद, ठीक है, कहाँ पे हुई, मल्ल महाजनपद में। उसके बाद अब देख लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दी गई आपको। उसके बाद में बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं, ठीक है, यानी इनकी मीटिंग, या इसी को क्या बोलते हैं, संगीत, बौद्ध संगीत, ठीक है। जो पहली मीटिंग हुई इनकी, वो 483 में हुई, 483 BC में, ठीक है। वेन्यू क्या था, ये हो गया ईयर, वेन्यू, पैट्रॉन, किस किस संरक्षण में हुआ, और चेयरमैन कौन थे, ठीक है। 483 BC, वेन्यू क्या था, जगह स्थान कौन सी थी, राजगीर में, राजगीर कहाँ पे है, बिहार। जगह जो है, कई बार जगह पूछ लेता है कि फर्स्ट जो वेन्यू था राजगीर में कौन सी जगह थी, तो वो था
सप्तकर्णी केव। सप्तकर्णी केव, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में राजगीर में कहा सप्तकर्णी केव। पेट्रॉन संरक्षक कौन थे इसके? अजात शत्रु। अजात शत्रु। चेयरमैन इसके थे महाकश्यप। महाकश्यप। ठीक है। सेकंड जो हुई, सेकंड मीटिंग इनकी हुई 383 बीसी में। वेन्यू वैशाली। कहाँ पे? वैशाली में। पैट्रॉन कौन था? काल अशोक। काल अशोक। और चेयरमैन कौन थे? साबक मीर। ठीक है। थर्ड काउंसिल जो हुई वो 255 बीसी में हुई। 255 पाटलिपुत्र। वहां पे पाटलिपुत्र। जिसकी पैट्रॉन कौन था? अशोक। और इसके चेयरमैन बनाया गया था मोगलीपुत्र इसको। चेयरमैन कौन था? मोगलीपुत्र तिसरा। मोगलीपुत्र तिसरा। ठीक है। लास्ट जो संगीति हुई उसका मिलता है वर्णन जो है वो फर्स्ट सेंचुरी एडी में था। फर्स्ट सेंचुरी एडी, यानी अगर ईयर की बात करें तो 98 एडी में। ठीक है। ये हुआ जगह कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम, सर कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ पे? ये कश्मीर में। ठीक है। कनिष्क के टाइम पे कनिष्क ने करा। कनिष्क, ये इसको क्या बोलते हैं? अशोक, सेकंड अशोक। और इस टाइम पे क्या था? चेयरमैन दो थे, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन। तो जो चेयरमैन थे वो वासुमित्र थे। वासुमित्र। ठीक है। और जो वाइस चेयरमैन बनाया गया था वो थे अश्वघोष। ये आपको रटना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पहला क्या? बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सी? 483, 383, 255 पहली सेंचुरी। इसको याद करने का तरीका ऐसा है: 483, 383, 255 पहली सेंचुरी। ठीक है। और राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है। अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक। याद करने ये भी क्या है? अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है। महाकश्यप, शाबक मीर, मोगलीपुत्र तिषा और वासुमित्र और अश्वघोष। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस बौद्ध संगीति में या किस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों थे? तो ये कौन सा है? फोर्थ बौद्ध संगीति या फोर्थ बौद्ध काउंसिल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर जो है टेलीग्राम और फेसबुक पे जाइए और बेल आइकन को यूट्यूब पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।